तो दोस्तों आप लोग एक नए वीडियो में स्वागत है और एक नया सीरीज में आप लोग का स्वागत है पॉलिटी का। हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे और आप लोग को प्रतिदिन एक पॉलिटी का वीडियो दिया जाएगा। आपको हर एग्जाम में एक कवर करेगा, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार बीपीएससी टीचर हो, चाहे बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो इंडिया के, आपको ये हेल्पफुल करेगा। तो हम लोग पॉलिटी में शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ईडू सक्सेस इंडिया को, और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक रहेगा, उसको में आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो आप देखिएगा कि पॉलिटी के जो सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, तो भारत के संविधान में टोटल कुल 22 भाग हैं, जिसमें से 22 भाग में से पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 को हम लोग आज पढ़ेंगे, टोटल 22 में से 11 को हम लोग याद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में फिर टोटल पढ़ लेंगे 22 भाग। आज पहले सबसे देखते हैं एक से कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में देखिएगा तो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ कहने का मतलब भारत के जितना राज्य है, टोटल राज्य कितना है 28 राज्य, संघ शासित प्रदेश कितना है 8 को। तो उसी के बारे में बताया गया है कि भाग 1 में क्या कहा गया है कि भाग 1 में राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है। और उसका देखिएगा अनुच्छेद कितना है 1 से 4 तक। अनुच्छेद कितना है 1 से 4 तक। आगे देखिएगा कि भाग कोई देश है, तो देश के बाद तो वहां के लोग तो नागरिक होंगे ही। तो भाग 2 में क्या बताया गया है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। कोई देश में क्या रहेगा, लोग रहेगा, तो लोग को क्या मिलेगा, नागरिकता। तो नागरिकता अनुच्छेद कितना में है 5 से 11। नागरिकता कितना में है 5 से 11। नागरिकता कितना में है जी 5 से 11। पहले कोई देश हो गया, देश में राज्य और संघ है, उसके बाद वहां के लोग है, तो लोग को क्या बोलेंगे, नागरिकता। नागरिकता भाग कितना में है 2 में। क्लियर है। आगे देखिएगा जब नागरिक होगा तो नागरिक अपना मूल अधिकार मांगेगा, तो मूल अधिकार भाग कितना में हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार देखिएगा अनुच्छेद कितना में है 12 से 35। मूल अधिकार कितना में है 12 से 35। जब मूल अधिकार लोगों को मिलेगा तो फिर राज्य जो लोग था उन लोग के लिए लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये भाग 4 में है डीपीएसपी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग कितना में है 4 में। आर्टिकल इसको देखिएगा कितना में है 36 से 51। 36 से 51 याद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डीपीएसपी में के बाद एक अलग से संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में भारत के मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और 4 के क्रम में रखा गया है। टोटल मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11 है, जब जोड़ा गया था तो 10 था। आगे देखिएगा संघ हम लोग को याद करना है। संघ मतलब पूरा आपका एक मुट्ठी है, तो मुट्ठी को ऐसे बनाइएगा तो एक संघ के रूप में बन सकता है। पूरा संघ के डिनोट करता है। एक मुट्ठी किसको डिनोट करता है, संघ को। तो संघ देखिएगा भाग कितना में है, भाग 5 में संघ है। और आर्टिकल कितना है 52 से 151। सबसे ज्यादा अनुच्छेद लगभग इसी में पढ़ना है, 100 अनुच्छेद। सबसे ज्यादा अनुच्छेद इसी में पढ़ना है, लगभग 6 अनुच्छेद। तो उसके बाद देखिएगा कि राज्य है। संघ में जैसे देख लीजिए इसमें क्या पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़ना है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सांसद, सब इसी में पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा कि राज्य है। राज्य 52 से 237 राज्य में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब इसी में पढ़ेंगे। विधान परिषद, विधानसभा सब इसी में पढ़ेंगे। फिर भाग 7 था जो निरस्त कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। भारत के संविधान से भाग 7 को हटा दिया गया है। भारत के संविधान से भाग 7 को हटा दिया। उसके बाद देखिएगा भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 239 से 242 तक है केंद्र शासित प्रदेश, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा जी, संघ। उसके बाद क्या आएगा, राज्य। संघ के बाद क्या आता है, राज्य। भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। 7 को निरस्त कर दिया गया। 8 देखिएगा तो 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले सबसे पहले संघ कहने का मतलब है कि भारत का केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार को डिनोट कर रहा है। ये भाग कितना में है, 5 में। 6 में क्या था, राज्य होगा, राज्य सरकार के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद राज्य के बाद छोटा रूप पर क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश, माने यूनियन टेरिटरी बोलते हैं उसको। आर्टिकल 239 है
242। केंद्र शासित प्रदेश से ऐसे देखेगा कि छोटा में कौन आएगा, तो पंचायत। पंचायत देखिएगा भाग कितना में है, 9 में। पंचायत कितना में है, भाग 9 में। आर्टिकल 243 के क से 243 के न तक है। आर्टिकल 243 के क से 243 के न तक है। क्लियर है। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे निचला स्तर पर भारत का मूल रूप से अगर लोगों को देखा जाए तो कौन है, एसी एसटी लोग। याद करने के लिए बता रहे हैं, तो सबसे निचला स्तर पर देखिएगा कौन है, एसी एसटी। भाग कितना में है, 10 में। भाग कितना में है, 10 में। तो सबसे पहले इसमें 5 से फिर 10 तक देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, संघ आएगा। फिर कौन आएगा, राज्य आएगा। राज्य के बाद क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बाद क्या आता है, पंचायत। पंचायत के बाद सबसे छोटा रूप से अगर शुरू से देखिएगा तो भारत में क्या है, एसी एसटी लोगों का प्रावधान है। एसी एसटी लोगों का प्रावधान है आर्टिकल 244 के 244 से 244 के क तक है। फिर भाग 11 पढ़ना है, जो संघ एवं राज्य के संबंध है। तो भाग 11 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा लगभग। आप 10 तक याद किए ना, तो ऑटोमेटिक 11 से लेके 22 तक आसानी से याद किया जाएगा, जो पार्ट 2 में आएगा। 11 को ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए भाग 5 में क्या है, संघ है, और भाग 6 में क्या है, राज्य। तो ये दोनों का संबंध कैसे होगा, जोड़िएगा तो संबंध होगा। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 5 क्या हो गया, 11। तो 11 में क्या हो जाएगा, संघ एवं राज्य का संबंध। संघ एवं राज्य का संबंध। तो भाग 5 और भाग 6 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 11। 6 5 11। तो उसी को जोड़ दिए तो क्या हो गया, संघ एवं राज्य का संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 245 से 263 तक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट भाग 2 में, और पॉलिटी का रेगुलर वीडियो आप लोग के लिए जारी करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय।